हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप्स यू आर फाइन। तो बात करेंगे आज हम इस लेक्चर की, ठीक है। तो लेक्चर आज मैंने कैमरा ऑफ ही कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अभी मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज का लेक्चर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो कि आपको पता है कि डाइजेशन ऑफ फूड मैंने आपको पढ़ाया पहले जो लेक्चर था, जो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हम डाइजेशन ऑफ फूड, कैसे हमको फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन कैसी होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो दैट इज़, मैंने आपको पहले भी बताया मैकेनिकल क्या होती है। एज हम जब खाना खाते हैं, हम चबाते हैं कुछ, ठीक है। तो दैट इज़ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड, जब हम सिल्वरी एमएलएस किससे मिल जाता है हमारे फूड के साथ, ठीक है। जब हम खाते हैं हमारी बक्कल कैविटी में वो एक टू मेजर फंक्शंस होती है, क्या क्या होती है, मस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलिंग, ठीक है। तो जो टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ, कैसे हमको वो सलाइवा, वो जो टीथ है एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मस्टिकेटेड मिक्स ऑफ फूड थ्रू थ्रूली, ठीक है। जब हम खाते हैं तो मिक्स वहाँ पे क्या होती है, सिलाइवा हमारे माउथ में, ठीक है। तो जो म्यूकस होता है इन सिलाइवा, वो किसको लगता है, वो सिलाइवा जो होता है वो किसको लगता है, वो एक लुब्रिकेट एंड एडहरिंग द मैस्टिकेटेड फूड फॉलिकल इनटू बोलस। तो बोलस बनता है, ठीक है। जब बोलस कहाँ पे जाता है, जो वो आपको पता है कि बोलस कैसे बनता है। बोलस आपको ये पता नहीं होगा व्हाट इज़ बोलस, ठीक है। बोलस वो चीज़ होता है जब हम खाते हैं कुछ एंड जब फिर उसके साथ मिक्स होता है कुछ, तो देन टच इज द फेरेंक्स, ठीक है। वहाँ पे टच करता है फेरेंक्स के साथ हमारा फूड, फिर ओसोफेगस, ठीक है। जो बोलस होता है, बोलस जो हम खाएंगे, जब हम खाएंगे कुछ तो फिर हमको वो टच करेगा किसके साथ, फेरेंक्स के साथ, दैट इज कॉल्ड बोलस, ठीक है। तो जो बोलस होता है उसमें कोई प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एक सक्सेसिव वेव्स मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाइसिस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, जो कंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक, वो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, फूड इनटू द स्टमक में, ठीक है। जो सिलाइवा में जो होता है, वहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सोडियम होता है, के पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, HCO नेगेटिव, ठीक है। तो एंड और जो कुछ एंजाइम होते हैं जो सिल्वरी एमाइलेज एंड द लाइसोजाइम, सिल्वरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हाईलाइट करूँगा, ठीक है, कौन कौन इलेक्ट्रोलाइटिस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट नीट के लिए, ठीक है। कौन कौन होता है, Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCO नेगेटिव, ठीक है। एंड एंजाइम भी होते हैं जो सिल्वरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, एंड क्या होते हैं, सिल्वरी एमाइलेज भी होते हैं। लाइसोजाइम कहाँ पे, लाइसोजाइम किसको लगता है, मैं आपको आगे बताऊंगा लाइसोजाइम किसको लगता है, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इनिशिएटेड कहाँ पे स्टार्ट, इन द ऑरल कैविटी, ठीक है। जो कि केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ऑरल कैविटी बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन, ठीक है। जो हमारे माउथ से ही स्टार्ट, पहले हम बताएंगे माउथ से ही स्टार्ट होती है डाइजेशन। जब सिल्वरी एमाइलेज हमारी फूड के साथ मिल जाता है तो हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर ये बोलता है यहाँ पे द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन ऑरल कैविटी, वही मैंने बोला बाय हाइड्रोलिटिक एक्शंस, क्या हाइड्रोलिटिक एक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सुप्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फिर सुप्लिट होता है एंड द सिल्वरी एमाइलेज एंड 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर इन दिस एंजाइम ऑप्टिमम सी, जो कि आपको पता है सी हमारे माउथ से ही क्या होता है, स्टार जो होता है कितने परसेंट, 30%, ठीक है। एंड जो पीएच होता है हमारी सिल्वरी एमएलएस को 6.8, यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6.8। तो लाइसोजाइम होते हैं प्रेजेंट इन द सलेवा एक्ट एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन। तो एक हमारे एक ऊपर वाले ने हमको एक अच्छा सा एक एंजाइम रखा, ठीक है, सिल्वरी में, दैट इज कॉल्ड लाइसो
लाइसोजाइम। वो किसको लगता है? लाइसोजाइम होता है एक सिल्वरी में, ठीक है। वो क्या होता है? वो बैक्टीरिया से हमको बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसलिए हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है, ये भी आ सकता है नीट में, ठीक है। वो कहाँ किस तरह आ सकता है? यहाँ पे स्टार्च लगा दिया वहाँ पे क्वेश्चन में, सिल्वरी एमएलएस एंड यहाँ पे क्या निकलता है? ठीक है, यहाँ पे माल्टोस निकलता है, ठीक है। जब स्टार्च को सिल्वरी एमएलएस मिल जाता है, ठीक है, एंड पीएच क्या होता है उस टाइम? 6.8, ठीक है, 6.8, एंड माल्टोस निकलता है माल्टोस, ठीक है। आंसर इज दिस। और जो म्यूकस ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली, क्या हम बताएंगे अब, नेमली कौन कौन होते हैं, ठीक है। पहले जो होता है म्यूकस नेक सेल्स, जो म्यूकस नेक सेल्स होते हैं वो क्या सेक्रेट करता है? वो म्यूकस करता है, ठीक है, हो गया एक। और जो दूसरा है पेप्टिक और चीप सेल्स, यहाँ हम कहेंगे पेप्टिक, यहाँ हम कहेंगे चीप सेल्स, ठीक है, जो सेक्रेट करते हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। बहुत ही ख्याल रखना स्टूडेंट्स, पेरेंटल और ऑक्सोटिक सेल्स जो वो क्या करता है? वो सेक्रेट करता है एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम बताएंगे जो स्टमक होता है, स्टमक क्या करता है? स्टमक जो हमको जो खाना होता है वो 4 to 5 आवर्स तक रहता है हमारे स्टमक में, ठीक है। फिर क्या होता है? जो फूड होता है मिक्स थ्रू दी gastric juice of stomach by the churning movements of muscular wall and called the chyme, ठीक है। फिर जब हमारा खाना जाता है स्टमक में, वहाँ पे कौन सी प्रोसेस? वहाँ पे एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय चर्निंग वहाँ पे मिल जाता है, एंड चर्निंग मूवमेंट मिल जाता है हमारे स्टमक में, वह इट इज़ मस्कुलर वॉल एंड इट्स कॉल्ड द काइम, दैट इज कॉल्ड काइम। जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और एक्सपोज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बहुत ही खतरनाक होता है, जिसका पीएच भी हम बोलेंगे आगे, उसमें कौन सा पीएच होता है, ठीक है, बहुत ही एसिडिक फॉर्म में होता है, तो वो कन्वर्ट होता है एंड एक्टिव एंजाइम के साथ, दैट इज एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोलैक्टिक एंजाइम ऑफ स्टमक, द प्रोलैक्टिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू द प्रोटोस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। ये मैं बताऊंगा प्रोटीन के पेप्सिन क्या कन्वर्ट्स प्रोटीन्स, ठीक है, किस में जाता है? इनटू प्रोटोसिस एंड पेप्टोन्स, ठीक है, जिसको हम पेप्टाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जो म्यूकस होता है बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन, जो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट किस में होता है? गैस्ट्रिक जूस में। वो एक प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रूल किसको लगता है? जो म्यूकस, जब भी आपको म्यूकस, ये याद रखना, वो लिब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल इप्थीलियम किसको करता है? वो म्यूकस प्रोटेक्शन एक करता है, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन देता है, एंड म्यूकोजल इप्थीलियम जो होता है हमारे स्टमक लेयर एक होता है फ्रॉम एक्सक्रीशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रो, किसको बचाता है, ठीक है, किसके साथ? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, वही म्यूकस बचाता है, ठीक है, किसको? म्यूकोजल इप्थीलियम इसके साथ, ठीक है। HCl प्रोवाइड इज द एसिडिक, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका pH जो होता है 1.8 होता है, ठीक है। जो रेनिन जो होता है, रेनिन 2 फॉर्म में, एक वहाँ पे एक हमारे स्टमक में होता है, एंड दिस आर 2 डिफरेंसेस बिटवीन, ठीक है, और जो वहाँ पे किडनी में लगता है, ठीक है। इज द प्रोलैक्टिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, ये कहाँ पे होता है? फाउंड कहाँ पे मिल जाता है? गैस्ट्रिक जूस में ऑफ इन्फेंटस विच हेल्प विद डाइजेशन ऑफ मिल्क। ये जो रेनिन होता है ये किसको हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, डाइजेशन ऑफ मिल्क। जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो स्मॉल अमाउंट्स के कुछ थोड़े लाइपेज आर आल्सो सेक्रेट क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब हम बताएंगे अब वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड मस्कुलरस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जब हमारा स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हमारा फूड, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है, मैंने बताया भी। तो फिर क्या होता है? फिर एक मूवमेंट होती है, ठीक है, मिक्सिंग of the food with the various secretion in intestine and thereby facilitate digestion, तो हो जाती है डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। जो बाइल होता है पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस होता है और द सेक्रेशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर कहाँ जो बाइल होता है पेनक्रियाटिक जूस एंड जो इंटेस्टाइन में होता है कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, तो फिर सेक्रेशन रिलीज्ड
तो कहाँ पे रिलीज हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जो पैंक्रियाटिक जूस एंड द बाइल और रिलीज थ्रू द हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। जो पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल वो कहाँ से रिलीज होता है, थ्रू हिपोटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। जो पैंक्रियाटिक जूस वो क्या होता है, वो क्या लेता है, वो क्या लाता है, इनएक्टिव एंजाइम, कुछ इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, मैं हाईलाइट करूंगा। ठीक है, ये हो गया ट्रिप्सिनोजिन, ये कीमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजिन इज एक, हम बताएंगे यहाँ पे, ट्रिप्सिनोजिन होता है इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। वो ट्रिप्सिनोजिन एक जो एंजाइम होता है, एक एक्टिवेट करता है एंजाइम को, दैट इज एंट्रोनोकाइनेज। ठीक है, एंट्रोनोकाइसिन। ट्रिप्सिनोजिन क्या हम बताएंगे इस तरह, ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, यह ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप लिखना एंटेरोकाइनेज। सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकस, कहाँ पे, इंटेस्टाइन, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, एक्टिव ट्रिप्सिन में जाता है, विच टर्न्स एक्टिवेट द एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस, द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है। द बाइल, जो बाइल होता है वो रिलीज कहाँ, डुओडेनम रीजन कंटेन द बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। ठीक है, बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स। ठीक है, बाइल हेल्प्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये किसको लगता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को लगता, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैटी इनटू द वेरी स्मॉल मिसल्स। ठीक है, उसका मतलब है कि जो बड़े पार्ट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में तकसीम करता है। बाइल आल्सो एक्टिवेटेड लाइपेज, बाइल और क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज। ठीक है। एंड जो आप बताएंगे, अब जो इंटेस्टाइनल म्यूकसल इप्थेलियम हैज गोबलेट, वहाँ पे क्या होता है, गोबलेट साइलेट क्या करता है, सेक्रेट एक म्यूकस करता है। ठीक है, जो सेक्रेशन बेस बॉर्डर ऑफ सेल्स म्यूकस अलॉन्ग विद द सेक्रेशन ऑफ गोबलेट सेल्स। ठीक है, जूस और स्यूकस इंटरेक्स। जो जूस कंटेन्स क्या करता है, वेराइटी ऑफ एंजाइम, वो बहुत से मुख्तलिफ एंजाइम्स कंटेन करता है। ठीक है, लाइक डाइसैकेराइड्स, फॉर एग्जाम्पल माल्टेज को, जिसको हम बोलेंगे डाइपेप्टेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, एटसेट्रा और भी कुछ। जो म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैनक्रियाटिक प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकस फॉर एसिड एज वेल एज अल्कली मीडियम रहता है। जो वहाँ पे हमारे इंटेस्टाइनल में क्या पीएच होता है, हमने 3 पढ़े, क्या पढ़े हमने, 3 पीएचेस यहाँ पे पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रीड करूँगा यहाँ पे, मैं फिर से आपको रिवाइज करूँगा। ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइनल में वो क्या होता है, वहाँ पे क्या पीएच होता है, 7.8। ठीक है, अब हम बताएंगे जो सिल्वरी एमाइलेज में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है 6 पॉइंट कुछ। ठीक है, जो वहाँ पे स्टॉमक में होता है, वहाँ पे क्या होता है 1.8। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे अब, जब आपको प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटोसिस, जब उसको लगाते हैं ट्रिप्सिन के मोटर में, वहाँ पे क्या निकलता है, वहाँ पे निकलता है डाइपेप्टेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम और हाइड्रोलाइज्ड, जो कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, खाने में होते हैं हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू द डाइसैकेराइड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन बाय लाइपेसिस से होता है। ठीक है, जो फैट्स के साथ लाइपेसिस, वहाँ पे क्या निकला, डाइग्लाइसराइड एंड मोनोग्लाइसराइड्स। ठीक है, जो न्यूक्लियस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जब लगाते हैं, न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इट, वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन न्यूक्लियोसाइड्स। द एंजाइम्स इन द स्यूकेस एक्ट्स ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ, जो स्यूकेस इंटरेक्ट्स होता है, एक्ट्स एट प्रोडक्ट ऑफ एबो द रिएक्शन फॉर्म रेस्पेक्ट टू सिंपल एब्जॉर्ब, बहुत से मुख्तलिफ सिंपल रेस्पेक्ट टू सिंपल फॉर्म्स में। दीज फाइनल स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन आकर क्लोज टू म्यूकोसल इप्थेलियम, कहाँ पे होती है, फाइनल डाइजेशन ऑकर्स बाय वेरी क्लोज टू, कहाँ पे, म्यूकोसल इप्थेलियम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 11th में भी, ठीक, ये पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में भी। ठीक है, अब जो ब्रेक डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव ऑकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन, जो भी ये यहाँ पे जो होती है ये प्रोसेस, ये कहाँ पे होती है, ठीक है, बिल्कुल ये हमारे ड्यूडेनम के रीजन में होती है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, कहाँ पे ड्यूडेनम रीजन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है,
अब हम बताएंगे जो स्मॉल सबस्टेंस 10 फॉर्म द एब्जॉर्ब इन द जुजिनम में, ठीक है, जो सिंपल फॉर्म एंड द इलियम रीजन में, ठीक है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हम बताएंगे जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड मीन इज दैट जो हमको डाइजेस्ट नहीं होता है एंड जो नो अब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी फंक्शन होती है, ठीक है, 2 फंक्शंस होती है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एब्जॉर्बिशन ऑफ सम वाटर, ठीक है, मिनरल्स एंड सर्टन ड्रग्स भी होते हैं। अगर आपको बताएंगे कि कहाँ पे ड्रग्स एब्जॉर्ब कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, बिल्कुल वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। अगर कोई आपको बोलेगा नहीं लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, फिर बोलेंगे आप नहीं, हम आपको टेक्स्ट लाएंगे सामने तो वहाँ पे ड्रग्स ही लिखा होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेशन ऑफ म्यूकस विद द हेल्प इन द एडहरिंग द वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर लुब्रिकेटिंग फॉर। और जो होता है और क्या होता है, वेस्ट जो होते हैं फिर जो वहाँ पे भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, फिर क्या एक क्या बोलेंगे उसको, अनडाइजेस्टेड बोलेंगे, ठीक है, टुगेदर लुब्रिकेटिंग फ्रॉम एनी पासेज, ठीक है। तो अब हम बताएंगे डाइजेशन। तो अनडाइजेस्टेड एब्जॉर्बेड सबस्टेंस कॉल्ड, जो हमारे को हमको डाइजेस्ट नहीं होता है, ना होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में और ना हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उनको हम बोलेंगे फीसेस। फीसेस कहाँ से होते हैं, एंटर्स इनटू कहाँ जाता है, सीकम। आप सीकम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, थ्रू एलोई कैशियल वॉल्व, दैट इज कॉल्ड थ्रू कहाँ से, एलो विच प्रिवेंट, जो ये एक वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फीसेस, वो ऊपर नहीं देता है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ टेम्पररी स्टोर इन रेक्टम, जो हमारे फीसेस होते हैं वो रेक्टम में टेम्पररी टिल डिफिकेशन, जब तक हम डिफिकेशन करेंगे। तो फिर वहाँ पे क्या होते हैं, एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक सिग्नल आती है, ठीक है, तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक सिलाई, ठीक है, तो वहाँ पे फिर हमको एक हमको समझ आता है कि हमको डिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो यही एक हार्मोनल कंट्रोल सेक्रेशन डाइजेस्टिव जूस कैरियर बाय द लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइन म्यूकस। तो फिर हमको एक फीसेस के फॉर्म पे अनडाइजेस्टेड निकलता है थ्रू अनस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड आप ये बिल्कुल आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो कल हम बताएंगे और जो दूसरा लेक्चर होगा, जो फिर 6th लेक्चर होगा इस का, तो वो होगा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, आई विल गिव यू बेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो थैंक यू, मेहनत करते रहे, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, खुदा हाफिज़।